परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हमारे सभी अध्यापक गणों, हमारे आचार्यों, हमारे बीच में बैठे हुए वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब, प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं और हमारे यहाँ के और शांति कुंज के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ध्यान वास्तव में एक अनुसंधान है, एक रिसर्च R&D है। अनुसंधान अपने आप को पाने का, आत्मानुसंधान बड़ा गंभीर शब्द है। आत्मानुसंधान, अपने आप के बारे में जानना। अभी क्या है, हमारा बहिर्मुखी चिंतन होता है ना, तो हम बाहर ही बाहर देखते रहते हैं। भीड़, दुनिया भर के लोगों की फ्रेंडशिप्स, ट्रेन, प्लेन, ऊपर बाहर की गतिविधियां, हलचल, अपने अंदर कभी नहीं झांक पाते। हमारा कुछ खो गया है, उसे हम खोजना चाहते हैं। हमारा कुछ खो गया है और जो खो गया है उसे खोजना चाहते हैं, ये ध्यान है। ध्यान एक अज्ञात क्षेत्र है जो हम टटोलना चाहते हैं। बार बार हम ढूंढ रहे हैं, हे कहीं आसपास, कहीं था, यहीं पे था, मिल नहीं रहा, इसलिए मन शांत नहीं। मन शांत तब हो जब वो मिल जाए। तो ध्यान जो है एक ऐसी चीज है जिसके लिए खोज की जाती है, अनुसंधान। ध्यान जैसे मिल जाता है वैसे सहज रूप में हो जाता है, सहज रूप में हो जाता है, फिर आनंद आने लगता है अंदर से। हमारी एक कोई चीज खो गई है, कोई जवाब देगा क्या खो गई है? और कुछ उससे पहले, उससे शांति से पहले खुशी। हमारी खुशी खो गई है, हमारी खुशी खो गई है और मिल ही नहीं रही। बड़ा छलावा है चारों तरफ। खाने में ढूंढते हैं खुशी। वे खुश क्यों होते हैं? खाना खा के खुश होते हैं, मित्रों के साथ खुश होते हैं, खेल के खुश होते हैं, बातचीत करके खुश होते हैं, चुटकुले सुना के बातचीत, तरह तरह के रस भरे संवादों से खुश होते हैं, पर वो मिलती नहीं। ये खुश होने का प्रयास जो है बहिरंग है, ये छलावा है। ध्यान खुशी की सच्ची खोज है। ये सारी परिभाषाएं हैं, इनको तुम नोट जरूर करना है। ध्यान खुशी की सच्ची खोज है। हमें भ्रम है कि वह कहीं खोई पड़ी है, पर खुशी हमारे अंदर है। खुशी जो है हमारे अंदर है। खुशी हमारी मनस्थिति का नाम है। प्रसन्नता आपकी मनस्थिति का नाम है। आपका मन है, आपके अंदर बैठी हुई है, पर उस मनस्थिति की ओर कोई नहीं देखता। खुशी हमारी मनस्थिति का नाम है। नेचुरल मनस्थिति हमारी खुशी होनी चाहिए। दुख हम ओढ़ लेते हैं, नेगेटिविटी हम ओढ़ लेते हैं, पॉजिटिविटी जैसे आती है वैसे हम खुश हो जाते हैं। तो खुशी हमारी अंदर की मनस्थिति है, अपने अंदर ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। बाहर क्या है? भीड़ है, विचारों की, मिलने वाले व्यक्तियों की, कर्म संस्कारों की, और यही मन में घुसी हुई है। बाहर जो है वही मन में घुसा हुआ है। भीड़ घुसी हुई है, विचार सुबह से लेकर शाम तक। मैं अपना जीवन देखता हूं, मेरे पास फोन होते हैं, फोन से वो आते हैं, पर मेरे पास ब्लॉकेड है कि मैं अपने फोन नहीं सुनता, केवल उन्हीं के सुनता हूं जिनके जरूरी होते हैं, तो मैं फोन ब्लॉक कर देता हूं। चलो वो मेरे हाथ में है, पर जब फोन आता है तो देखने का तो मन करता है किसका फोन है, तो वो एक ब्लॉकेड है। ठीक है ना? मैं जिनसे मिलता हूं सुबह से लेकर शाम तक, वो भी ब्लॉकेड है एक प्रकार का। तरह तरह के लोग। ये बुरा नहीं है, मिलना चाहिए, अकेले नहीं रह सकते, पर विचारों की भीड़ उनके साथ जुड़ जाती है। एक व्यक्ति आया, उसने कुछ कहा, उसके विचार जुड़ गए। एक आया, उसने कुछ कहा, उसके विचार जुड़ गए। व्यक्तियों की भीड़, विचारों की भीड़ और कर्म संस्कारों की भीड़। हर पल, हर क्षण हम कर्म करते जा रहे हैं, उसके संस्कार जुड़ते जा रहे हैं। किसी के बारे में सोचा, अब बदमाश है, बस ये कर्म संस्कार एक बन गया। किसी के बारे में सोचा, अरे अच्छा आदमी है, प्यारा है, इससे मित्रता बढ़ानी चाहिए, संस्कार बन गया। कर्म संस्कारों की भीड़ हमारे मन में बराबर बनती रहती है। उलझने, परेशानियां, जड़ें हमारे मन में है। जितनी भी चीजें, जितनी उलझने हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, परेशानियां हैं, जड़ें सारी हमारी मन में है। हम दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आप लेक्चर करवा लो तो हम 3 घंटे तक लेक्चर दे सकते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले क्लास ले रहा था, अपने यहाँ ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स चली थी, 600-700 कार्यकर्ता आए हुए थे। मैं उनको बता रहा था कि किसी से कहो कि एक विषय पे लेक्चर देना है, छोटे से विषय पे, तो उसके लिए कितने दिन लगेंगे? तो एक एक्सपर्ट ने कहा कि 3 दिन तैयार करने में लगेंगे। मैं जा रहा हूँ, कल बेंगलोर जा रहा हूँ,
तो मैंने अपने 4 लेक्चर है मेरे वहाँ पे 3 दिन के अंदर, तो विषय मैंने बनाया है, तो उसके लिए मुझे 2-3 दिन से मेहनत कर रहा हूँ, मैं पावर पॉइंट बना रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर अध्ययन किया है, पावर पॉइंट के अलावा भी बोलूँगा। छोटा सा विषय है, 25-30 मिनट का लेक्चर है। 10 मिनट बोलना हो तो मुझे 3 दिन तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे 25-30 मिनट बोलना है तो मैं 2 दिन तैयारी करूंगा। परंतु यदि 3 घंटे बोलना हो, 2 घंटे बोलना हो तो बिना तैयारी अभी बुलवा लो, अभी बात कर लेते। अनाप शनाप बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या है, कुछ तो बोलते हैं। एक शिक्षक से मेरी बात हुई, प्रिंसिपल थे, मेरे संबंधी भी थे, और फिर बाद में वो स्टेट, राजस्थान के स्टेट उसके वो बने प्रिंसिपल, वो डायरेक्टर बने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लेक्चर कितनी देर का दे सकते हैं? बोले बिना विषय के 3 घंटे का दे सकते हैं, बिना विषय के 3 घंटे का। यानी ये लोग क्या करेंगे अल्टीमेटली, सामने वाला उठ के चला जाए, घर जाके खाना भी खा के आ जाए, तो भी पता चला कि शाम को स्वामी जी का लेक्चर चल रहा है, मास्टर साहब का लेक्चर चल रहा है। ये मित्रों, ये जो है, हम लोग अपने उलझने खुद बनाते हैं। हम दुनिया के बारे में बहुत जानते हैं, दुनिया के बारे में बहुत जानकारी, आप किसी 50 विषयों पे लेक्चर करा लो या बुलवा लो, कर देंगे, पर अपने बारे में नहीं बोल सकते। आप अपने बारे में बोल सकते हो, मैं क्या हूं, मैं नहीं जानता मैं क्या हूं, मैं क्या बताऊं अपने बारे में। अपनी कमियों को बताने का मन नहीं करता, अपनी अच्छाइयों को बताने का मन करता है तो वो लेक्चर हो जाता है, सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है उसको। चमत्कारी ज्ञान मात्र मनुष्यों को ही नहीं है, पशु पक्षियों को हमसे ज्यादा है। वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन उनका बहुत ज्यादा जागृत है। कुत्ते तक को बहुत ज्यादा ज्ञान है। मतलब एक साइंटिस्ट ने पाया है कि ढेर सारा ज्ञान उनके पास है, उनके पास व्यापक है। मतलब हम ज्ञान की, अपने ज्ञान की हम शेखी बगाड़ते हैं, अरे ज्ञान तो उनके पास ज्यादा है, न जान क्या कर ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं। कुत्ते को बोलो तो देखो कुत्ता ढूंढ के लिए आता है। 2 शेर की एक फिल्म आई थी, मैं अगर मौका लगा तुम लोग दिखाऊंगा, 2 ब्रदर्स करके। शेर के 2 बच्चे बिछड़ जाते हैं, और बिछड़ने के बाद वो अल्टीमेटली एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, और सारी प्रतिकूलताओं से निकलते हुए अपने मालिक के पास होते हुए, और मालिक को प्यार से अपने अपना बनाते हुए वो वापस जंगल में आ जाते हैं। और मालिक उनको जंगल में छोड़ देता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं, तुम जंगल में अपनी माँ के साथ रहो। ये क्या है? मेमोरी का भंडार है, जानकारी का विलक्षण भंडार है इनके पास। इंसान तो इंसान है, पर वो केवल क्यों इंसान है, इन जानवरों से अलग क्यों है? सेल्फ अवेयरनेस के कारण। हमको आत्म जागृति है, आत्म जागरूकता के कारण हम इंसान हैं। मनुष्य मनुष्य क्यों है? क्योंकि हम जागरूक हैं। मैं कौन हूं? मेरे अंदर मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जीने की क्षमता है। स्पिंगलर एक साइकोलॉजिस्ट हुआ है, वो बोलता है कि हम कहते हैं कि इंसान विकास करके आया है और इंसान ने विकास किया है। आगे विकास किया तो आगे क्या बनेगा? बंदर से आदमी बनाया, आदमी से और ऊंचा उठेगा तो और ऊंचा उठेगा, लंबा हो जाएगा। वो कहता है नहीं, आदमी देवता बनेगा, डिटी बनेगा। अगर आदमी का विकास होगा तो वह आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, मनोशारीरिक नहीं, मनोवैज्ञानिक और मनो आध्यात्मिक विकास होगा। यह विकास साइकोलॉजिकल, साइको स्पिरिचुअल होगा, बायोलॉजिकल नहीं होगा। तो ये जो आदमी के अंदर का जो बीइंग है, इस बीइंग को डेवलप होना चाहिए। पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर विकसित हुआ मनोविज्ञान में। चित्त के संस्कार, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अपनी सोच, जनसंपर्क से हमारा भाव स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। ग्रेजुअली पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर डेवलप होता चला गया। हमारा मनोविज्ञान बना, विकसित हुआ। चित्त के संस्कार, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सब जुड़ते जुड़ते सोच, हमारी खुद की सोच, जनसंपर्क, जनता से हमारा संपर्क, इससे हमारा एक भाव संरचना का एक ढांचा बना। बट विद इन पर्सनैलिटी कुछ है, हमारे विद इन पर्सनैलिटी कुछ है जो विशेष है, जो हमको विशेष बनाता है, जो प्रणव पंड्या को प्रणव पंड्या बनाता है, जो तुमको तुम बनाता है। तुम्हारे अंदर की जो खासियत है वो विद इन पर्सनैलिटी है। पर बियॉन्ड साइकोलॉजी भी कुछ है, बियॉन्ड साइकोलॉजी कुछ है। ये हमारी इंडियन साइकोलॉजी कहती है कि एक क्षितिज है, एक दरवाजा है, और उस दरवाजे से यदि झांकेंगे तो फिर वो बियॉन्ड साइकोलॉजी है। बियॉन्ड साइकोलॉजी स्पिरिचुअलिटी है, और उस खिड़की और झरोके का नाम है ध्यान। जिस खिड़की से हम देखते हैं, बियॉन्ड साइकोलॉजी, वो ध्यान है। ध्यान हमको मनोविज्ञान से परे ले जाती है, परे ले जाता है। ध्यान हमको मनोविज्ञान से परे ले जाकर आध्यात्मिकता के जगत में प्रवेश कराता है। ध्यान वास्तव में इंडियन साइकोलॉजी के ढांचे का विकसित रूप है, इट्स ए डेवलप्ड फॉर्म। प्योरिफिकेशन, गेटिंग इनटू परफेक्शन,
पवित्रता परिपूर्णता में बदलती हुई, पवित्रता परिपूर्णता में बदलती हुई, प्योरिफिकेशन गेटिंग इनटू परफेक्शन। ये विश्वास हमारे ऋषियों का हजारों साल पुराना है कि मनोवैज्ञानिकता जहां समाप्त हो जाती है या विज्ञान जहां समाप्त हो जाता है वहां अध्यात्म शुरू होता है। तो हमारी खिड़की जो है उसकी, वो झरोका जो है वो ध्यान है। हमारे अंदर जो दुख है, पीड़ा है, द्वंद्व है, कई तरह के दुख है, माँ की याद, बच्चों की याद, माता पिता की याद, रिश्तेदारों की याद, ये सारे के सारे द्वंद्व, ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व, ये सारी चीजें, पीड़ाएं, तरह तरह की पीड़ा। मैं बहुत कष्ट में हूं, आपको मालूम नहीं, आपको क्या मालूम। मेरे पास आके लोग खड़े खड़े होकर रोती से शक्ल बना के बोलते हैं, हमारी पीड़ाओं को आप क्या समझेंगे, हमारी पीड़ा। तुमने पीड़ा ही पीड़ाएं देखी, दर्द ही दर्द देखा है, तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे अंदर कुछ और भी है, तुम्हारे अंदर कुछ और भी कुछ है। हमारे अंदर जो दर्द है, पीड़ाएं हैं, हमारी अशुद्धियों के कारण। हमारे मॉडर्न मेडिसिन कहती है और आयुर्वेद भी कहता है कि जितनी बीमारियां हैं वो टॉक्सिन्स के कारण, ठीक है ना, तुम लोग को भी बताया होगा, टॉक्सिन्स के कारण। और फिजिशियंस का प्रिंसिपल है कि टॉक्सिन्स आए तो शरीर में पीड़ा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक है तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और फंक्शनल है तो मेडिसिन लेना पड़ेगी। फंक्शनल प्रॉब्लम है, कहीं हिचकियाँ आती हैं, एसिडिटी है, ये है, पीठ में दर्द है, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ। तो मान लो ऑर्गेनिक है, कोई ग्रोथ निकल आई तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ठीक इसी तरह जीवन में भी यही है, हमारी अशुद्धियां घेर लेती हैं हमको बार बार। इन अशुद्धियों के कारण ही हम बार बार दुखी होते रहते हैं और भगवान से दूर जाते रहते हैं। भगवान से जो दूर जाने की यात्रा है वो हमारी इसी वजह से है कि हम अपनी अशुद्धियों को, अपने टॉक्सिन्स को ठीक नहीं कर पाते। श्री अरविंद ने इसीलिए कहा, इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग, इनर रेगुलेट्स आउटर बीइंग। तुम्हारा अंदर का जो अपना आपा है वो बाहर को कंट्रोल करता है। नेवर बिलीव दैट यू आउटर रेगुलेट्स इनर बीइंग। कभी ये मत सोचना कि बाहर से इनर को होता है। मैं बार बार उदाहरण देता हूं, फिर तुमको रिपीट करता हूं, बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि तुम लोगों को याद हो जाए। विदेश में, पश्चिम में इन्होंने क्या किया, भौतिकवाद को बहुत बढ़ावा दिया। चाहे वो हमारे यूरोपियन देश हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, भौतिकवाद को इतना बढ़ावा दिया, भोगवाद को इतना बढ़ावा दिया कि सुख सुविधाएं बढ़ा दो फिर आदमी सुखी रहेगा। सुखी नहीं है, दे आर लिविंग लाइफ है जलती हुई अगरबत्तियों की तरह से, वो बिल्कुल अंदर से बाहर तक जल रहे हैं पूरी तरह से, और इतना दुखी पीड़ित जीवन जी रहे हैं कि उनका दुखी पीड़ित जीवन देख के लगता है कि ये सुख किस काम का, सुख का उपभोग भी नहीं कर पा रहे। ये क्या है, गुरुदेव ने कहा मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। मनस्थिति को बदलो, मन ठीक रखो, मन पॉजिटिव रखो, मन खुश रखो। अगर परिस्थिति विषम भी हो, प्रतिकूल भी हो, तो मन को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लो। तुम देखो थोड़ी देर में तुम्हारा मन जो है इतना प्रसन्न हो जाएगा कि परिस्थितियां अपने आप ठीक होने लगेंगी। मन से परिस्थितियों को ठीक करना अध्यात्म कहलाता है। परिस्थितियों से मन को ठीक करने के बारे में सोचना विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। आज का भौतिकवाद और विज्ञान क्या कहता है, परिस्थितियां ठीक कर लो, मन ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा, इतने सारे रोड वर्क्स और इतने सब हो जाने के बाद, कंस्ट्रक्शन, मीलों लंबे रोड्स बनी हुई हैं, न जाने कितना, हर शहर में 5-5, 6-6 एयरपोर्ट हैं, एयर ट्रैफिक है, सब कुछ। 60 to 70% people are psychiatric patients in America, in Canada. Why they are living in unpeace? Only for one reason कि outer cannot regulate inner being. परिस्थितियां तुमको ठीक नहीं कर सकती, तुम अपने मन को जब तक ठीक नहीं रखोगे। मन खुश है तो सब ठीक है, अरे आप भाव में भी खुश रहोगे, परिस्थितियां कैसी भी विषम हो वहां भी तुम ठीक रहोगे। अगर सूक्ष्म गड़बड़ी है तो स्थूल में आएगी जरूर। अगर तुम्हारे अंदर मन में कहीं सूक्ष्म, कहीं छोटी सी भी सटलर प्रॉब्लम है तो दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर फिजिकल एक्शंस, फिजिकल बीइंग, रोग के रूप में निकलेगी, कहीं ना कहीं निकलेगी। वहीं से कंट्रोल करो ना, अंदर को शुद्ध करो। प्रारब्ध का भोग है, सूक्ष्म में कहीं ना कहीं शुद्धि है, इसको तप करके निकाला जा सकता है, शांत किया जा सकता है। तो उसके प्रावधान अलग अलग हैं जो अपन गीता में तय करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का एक पत्र है जो मैं सुनाना चाहता हूं। किसी सज्जन ने अपने रिश्तेदार की तबीयत के बारे में लिखा, अखंड ज्योति में छपा है वो लेख, वो पत्र। उन्होंने कहा जिनकी बात आपने लिखी है उनका शरीर तो ठीक है, वो लंबा समय तक जी भी सकते हैं, पर उनके दिए का तेल चुक गया है,
इसलिए उनके जाने का समय आ गया। गुरुदेव लिखते हैं, उनके दिए का हमारे बिलासपुर के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि बड़ा बड़ा ही मतलब वैसे रहते, नीरस से रहते हैं, 70 साल की उम्र हो गई है और वैसे तो शरीर का चेकअप कराते हैं, सब नॉर्मल आता है। तो गुरुदेव ने कहा उनके दिए का तेल चुक गया है। हम लोग क्या करते हैं, बाती देखते हैं, बाती को नहीं, तेल को देखो, तेल है कि नहीं। बाती जलती रहेगी और बाती जब जलेगी तो खूब ऊंची भी जलेगी, तो पता चला अब तो चुकने का समय आ गया। सारी समस्याओं का समाधान, जितनी भी समस्याएं आज संसार में हैं, आतंकवाद, संप्रदायवाद, कामुकता, धर्मोन्माद, जितने भी हैं, इन सब का समाधान है ध्यान। सबका समाधान है ध्यान। ध्यान चिकित्सा है सारी की सारी वो समस्याओं की। ध्यान कहता है कि हम आध्यात्मिक वैचारिक ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं। आध्यात्मिक और वैचारिक ऊर्जा हमारी मिसयूज हो रही है, कहीं ना कहीं मिसयूज हो रही है। आप किसी से इमोशनली जुड़ जाते हैं और वो जुड़ने के बाद आप दुखी होते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं टूटने की स्थिति आ जाती है। जब किसी से इमोशनली जुड़ जाते हैं, लड़के लड़की में संबंध हो जाते हैं, पति पत्नी में संबंध हो जाते हैं, भावुकता होती है, अटैचमेंट होता है, अपेक्षाएं होने लगती है, एंटिसिपेशंस बहुत बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, विवाद चालू हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। तो गीता कहती है निष्कामता से जीना चाहिए। ध्यान भी यही कहता है, निष्कामता। किसी से कोई कामना मत रखो, अनासक्ति, किसी के प्रति आसक्ति मत रखो। अंदर मनाही है विषाक्तता लेने की, ध्यान के में विषाक्तता को अंदर ग्रहण करने की मनाही है, नहीं, डोंट लेट इट एंटर। ध्यान तभी सफल होगा जब दो चीजें नहीं घुसने दोगे, राग और द्वेष। राग और द्वेष नहीं घुसेंगे तो आप मान के चलिए, गीता बतलाती है आपका ध्यान सफल होगा। राग द्वेष विमुक्तस्तु, उन्होंने कहा कि जितने भी हैं द्वंद्व जो हैं, ड्यूअलिटी, दो तरह के द्वंद्व बताएं, राग और द्वेष, इनसे मुक्त होने का प्रयास करो। ध्यान कहता है मन से भीड़ निकाल दो। आपके पास कंसंट्रेट होने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। देखो इतना सारा भरा हुआ है कि कंसंट्रेट किस पे करें, ये विचार, ये विचार, ये विचार, आज यहां जाना है, आज वहां जाना है, आज वहां जाना है। मैं तो कभी, मुझे कभी नया जीवन मिले तो मैं तो एक ही चीज सोचूंगा कि कोई एक तरह का काम करने का मौका मिले जिसमें मैं अध्ययन कर सकूं, ध्यान कर सकूं, एकाग्र हो सकूं। तो वो कहा जाएगा स्वार्थीपन कहा जाएगा। पर मैं क्या करूं, इस जन्म में इतने वैरायटी के काम करा लिए हैं भगवान ने, इतने वैरायटी काम करा लिए, उतने वैरायटी काम कराने के बाद क्या होता है, मन भटक जाता है। ध्यान कहता है मन से भीड़ को निकाल दीजिए, आपके पास कंसंट्रेट होने के लिए कुछ है ही नहीं। सवेरे से शाम तक परेशान है, ध्यान कहता है, ध्यान के विशेषज्ञ कहते हैं ध्येय बना लीजिए अपना, एक ध्येय। इस ध्येय पर हमें वो होना है। जैसे तुम लोगों का ध्येय क्या है, हम अच्छी तरह पढ़ाई करें, पास हो करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इस यूनिवर्सिटी को हमने अपनी मां माना है, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। हमने परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को अपना पिता माना है, तो उनके नाम को रोशन करें। तुम्हारा ध्येय एक ही हो बस, चाहे कैसे भी करो, स्पोर्ट्स से भी करो, योगा से भी करो, पढ़ाई से भी करो, चरित्र से भी करो, व्यवहार से भी करो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से भी करो, जिस तरह से कर सकते हो अपने ध्येय को बनाओ पहले। व्हाट इज योर एम? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे तो पीएचडी आगे नहीं बढ़ेगी। पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाओ कि ये एम्स है हमारे जीवन के। ध्येय बनाते नहीं और चल पड़ते हैं, भाई हमको जाना है, गाड़ी में बैठ गए, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो मालूम नहीं, अभी तो कुछ तय नहीं किया, तो फिर कहाँ जाओगे भाई? 6 रोड है, उन 6 रोड में किधर जाओगे? देखते हैं, सोचते हैं, चलते हैं भी तो कहीं ना कहीं चलेंगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ये कौन है? महाबेवकूफ वाली बेवकूफी भरी यात्रा है। यात्रा चलने से पहले जब तय किया जाता है तो जीवन यात्रा में तय क्यों नहीं करते हो कि ये हमारा ध्येय है, दिस इज अवर टारगेट। लक्ष्य तय करिए पहले। वो जो फुटबॉल खेलता है ना, वो पहले उसका ध्येय एक ही है, उसका पिन पॉइंटेड विजन एक ही है, गोल पोस्ट की तरफ ध्यान रखता है। चाहे कहीं से भी घूम के जाना हो, उसको इधर से उधर छकाता हुआ गोल की तरफ जाता है। वो क्रिकेट जो खेलता है उसके एक ही ध्येय रहता है कि बॉल मिली और मुझे इसको मारना है। किसी भी दिशा में जाए मैं ध्यान ये रखूंगा कि किसी के हाथ में नहीं पड़े, बस सीधी वो बाउंड्री वॉल पे चली जाए। ये जो ध्येय है, ये अगर ध्यान में रहेगा तब तो ठीक है। अगर ध्येय मन में नहीं तो क्या होगा? यहां तो खेल रहे हैं और उधर ध्यान ये कि लंच में आज क्या बना होगा, तब तो फिर ध्येय खत्म हो गया आपका फिर पूरा। मन एकाग्र तभी होगा जब ध्येय बनेगा, ध्येय नहीं बन पाता।
ध्येय क्या बनाए? उपनिषद के पवित्र विचार बना लो, तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि तुम वही हो जो मैं हूं। तो भाई तुम वही हो जो मैं हूं, तो पहले मैं वैसा हूं कि नहीं जो आप हो? आप कौन हो? सच्चिदानंद। आप क्या हो? सत्यम शिवम सुंदरम। ये एक उपनिषद का एक विचार आपके मन में आ जाए, सुबह से शाम तक किसी भी सोचो। एक महापुरुष ने कहा है, तुम्हारे दिमाग में अगर सुबह कोई अच्छा विचार आ जाए, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, तो सुबह से शाम तक किसी भी सोचो ना, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्या नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर सब करने की सामर्थ्य। एक विचार तुम्हें इतना बलवान बना देगा, सामर्थ्यवान बना देगा कि सुबह से शाम तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाएगा, अंदर बढ़ता चला जाएगा। आपकी अपने अनुभूति को भी ध्येय बना लो। कोई भी अनुभूति हुई हो, कोई भी आपके मन में एक अच्छी सी अनुभूति हुई हो, पहला क्षण, जैसे मेरे अनुभूति की बात बताता हूं, पहला क्षण जब मैं गुरुदेव से मिला, पहला क्षण जब गुरुदेव ने मुझसे कुछ कहा, मेरी तारीफ की मेरे ऊपर, पहला क्षण जब उन्होंने मुझे डांटा, पहला क्षण जब मैंने अपने आप को जनता के सामने पाया और मैंने बोलना चालू किया, पहला क्षण सुखद जब मैंने भगवान के एक अनुभूति अपने अंदर की गुरुदेव के साथ बैठ करके। ये जो है, ये मेरे यहां आने के बाद के, यहां आने के पहले के भी कई क्षण हो सकते हैं। अपने जीवन के उन क्षणों को याद करो जो जिनकी अनुभूति प्रसन्नतादायक है। प्रसन्नतादायक पल आपके जीवन का कोई सा भी हो सकता है। हमारे सर ने तारीफ की, हमारी मैडम ने तारीफ की, और हमने जब लिखा और हमारा रिजल्ट आया तो रिजल्ट देखा तो हम नंबर 1 पे थे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, कहीं पर भी थे, पर हम खुश थे कि हमने पहले से अच्छा परफॉर्म किया। मेरे को 3 इडियट्स का एक वाक्य याद आता है कि सर ये ग्रेड सिस्टम बंद कर देना चाहिए। ग्रेडिंग से आदमी को लगता है कि ये मैं नंबर 1 हूं, ये नंबर 2, नंबर 3। मेरे यहाँ भी समझता कई बार मेरिट ना दूं, नीचे से चालू करूं और कहीं भी बीच में 1 2 3 4 5 डालूं पर लिखूं नो 1 2 3 4। उससे क्या होगा? ग्रेडिंग सिस्टम जो है ये जाति सिस्टम है। तुम ब्राह्मण हो, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, शूद्रों में भी सबसे कनिष्ठतम शूद्र है। ग्रेडिंग सिस्टम जो है आदमी को, ग्रेडिंग के साथ साथ क्वालिटीज बढ़ाने का क्रम। क्वालिटीज क्या? क्वालिटीज बढ़ी, उसी के पास में एक ब्रैकेट रहे, उसमें ये क्वालिटीज एनहांस हुई, ये क्वालिटीज एनहांस हुई। इस बच्चे में जब आया था तो ये क्वालिटीज नहीं थी, ये क्वालिटीज एनहांस हुई। ठीक है, 4-5 साल रहेगा जब हमारे यहाँ, ग्रेड भी एनहांस होगी और क्वालिटीज भी एनहांस होगी। पर ग्रेडिंग सिस्टम जो है थोड़ा थोड़ा आदमी के अंदर, पर ग्रेड एक गोल है, ग्रेड एक ध्येय है, तो वो ध्येय भी तुमको मोटिवेट करता है। इसलिए ग्रेड तो एकदम नहीं हटाऊंगा, पर कोशिश ये करूंगा कि तुम लोग अपनी क्वालिटीज को भी करो, तो क्वालिटीज का भी एक कॉलम चालू हो जाए। क्वालिटीज तुम्हारी वो आएंगे स्वाध्याय मंडल से, स्पिरिचुअल स्टडी सर्कल से, जिसके बनने की संभावना मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि तुम लोग एक्टिव ही नहीं हो, आपस में मिलते नहीं हो, बातचीत नहीं करते हो, पढ़ाई 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 पढ़ाई। पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास के लिए तुम अगर प्रयासरत रहोगे तो फिर मुझे 10-1 दिन के अंदर मुझे तुम्हारे मिलना चाहिए स्वाध्याय मंडल के नाम। मिलेंगे? कुछ उम्मीद करूं? बना लिया है? तुमने बना लिया है लड़कियों? बना लो, अपने बैचेस में बना सकते हैं, आउट ऑफ द बैचेस भी जा सकते हैं, ठीक है ना? तुम लोग बनाओ। तो प्रसन्नतादायक पल अपने जीवन का, यह चिंतन का ध्येय का विषय बनाने। जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानी आती, किसके जीवन में नहीं आती? मेरे जीवन में दिन रात आती रहती, सुबह शाम तक न जाने कितने परेशानियों के पल आते हैं। तर्क वितर्क करते हैं, क्या कि ये गलत था कि सही था, क्या हुआ, जीवन क्या है, परेशानियों का नाम, दुख का नाम, कष्ट का नाम, परेशानियों का नाम, कष्ट का नाम, बार बार ये सोचते हैं। पर एक बात रियलाइज कर लें मन में बार बार, भगवान है, कहीं भगवान है, नास्तिकता ना आने दें, कहीं भगवान है। और जब हमें अवसाद घेरे, जब डिप्रेशन आए, जब भी पीड़ा परेशान करे, जब भी अंदर से दुख हो, तो हम क्या करें? हम पूरी तरह से एक अंदर के भाव से अपने वास्तविक स्रोत भगवान से मिलने का प्रयास करें, भगवान को याद करें। जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं तो हम दुखी होते हैं, जब हम भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तो हम सुखी होने लगते हैं, खुश होने लगते हैं। भगवान को अपनी आसपास मानना, भगवान की उपस्थिति में अपनी उपस्थिति मानना सबसे बड़ा सुख का पल है, शांति का पल है। आत्मा के प्रकाश से वंचित मत हो। भगवान जो है वो कहीं है कि नहीं, मोर मुकुटधारी है कि नहीं मालूम नहीं, परंतु मित्रों भगवान हमारी अंदर की श्रेष्ठतम स्थिति का नाम है। उसके नजदीक आने का कोशिश करो। संतों ने कहा कि आने का प्रयास करें तो सुमिरन करो, भक्तों ने कहा कि, संतों ने सुमिरन का कहा है, हम कहते हैं समर्पण करो। ध्यान कहता है कि जब सुमिरन और समर्पण दोनों मिल जाते हैं तो ध्यान हो जाता है।
जब सुमिरन और समर्पण दोनों मिल जाते हैं तो ध्यान हो जाता है। बस ये ध्यान की बेसिक्स है। मैं बहुत क्लास ले चुका हूँ, 40 से ज़्यादा क्लास ध्यान पे ले चुका हूँ, और हर एक क्लास में मैंने अलग अलग बेसिक्स बताई। अब बार बार मुझे ओपी मिश्रा जी का इंस्ट्रक्शन याद आता है कि आप इसको किताब बना दीजिए, इसकी किताब बना दीजिए। या आने वाले दिनों में इंडिजिनस साइकोथेरेपिस्ट थेरेपी की एक बहुत अच्छी एक इवोल्यूशनरी किताब होगी। बना रहा हूँ, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ कि ध्यान के सारे जितने भी गाइडलाइंस हैं उसके अंदर आ जाएंगे, गाइडलाइंस भी और ध्यान का तरीके, ध्यान क्या होता है। सुमिरन और समर्पण दोनों मिल जाए तो ध्यान हो जाता है। भक्ति भाव से जैसे एक हो जाते हैं दोनों तो ध्यान हो जाता है। परेशानियां विजाती हैं, विजाती वर्ड जानते हो ना, जो अपनी जाति का नहीं है। मनुष्य होने के नाते मेरे अंदर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, मानवीय गरिमा के अनुरूप मेरे अंदर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई जो विजातीय द्रव्य होगा इकट्ठा हो जाएगा तो बीमारियां आएंगी, है ना। द्रव्य एकत्र हो गया, बाहर से आया। मात्र एक स्वजातीय प्रक्रिया है ध्यान। ध्यान एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जो स्वजाती है। बाकी दुखों के सभी कारण जो है विजाती हैं। बाहर से इकट्ठा कर लेना, ढेर सारे न जाने कहां से ले आते हैं हम। सुख के जितने भी कारण हैं वो सब विजाती हैं, न जाने कहां से इकट्ठा करते रहते हैं हम। आप कुछ बहिरंग में ढूंढेंगे तो परेशानी। अयोध्या के एक राम भक्त फकीर थे, बहुत मतलब सबसे बड़ी बात यह कि मुस्लिम थे फकीर, और अयोध्या में रहते थे, और प्रेम से शांति से अपने सरयू के किनारे बैठे हुए थे। एक चबूतरे पे बैठे थे, मस्त बिल्कुल मन में लीन, आंखें बंद, और मन में से प्रसन्नता के स्रोत फूट रहे, और भक्ति से पूर्वक राम 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 का भजन कर रहे। एक साधु सामने से आए और बोले, आप अकेले बैठे हैं? नहीं सुना, जोर से बोले, अरे आप अकेले बैठे हैं क्या? और अकेले बैठ के प्रसन्न हो रहे हैं? फिर हिलाया, अरे भाई अकेले बैठे हैं और अकेले में खुश हो रहे हैं, क्या बात है? कोई बीमारी तो नहीं है? साइकेट्रिक पेशेंट तो नहीं है कहीं? कोई ऐसी बात तो नहीं? वो हिलने के बाद बोले, अभी तक तो अकेला नहीं था, अब तुमने अकेला कर दिया। अभी तक तो भगवान के साथ था, जब भाव में डूबा हुआ था तब तक मैं अपने परमात्मा के साथ था, अपने खुदा के साथ था, और तुमने हिला के डुला के मुझे अकेला कर दिया। आदमी अपने आप से, अपने अंदर, अपने अपने परमात्मा से विमुख होता जा रहा है, इसलिए दुखी होता जा रहा है। अंदर की प्रसन्नता ध्यान का उत्पाद है, बाय प्रोडक्ट। अंदर की प्रसन्नता ध्यान का उत्पाद है। बस ये एक सेंटेंस इतना महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। अंदर की प्रसन्नता कहां से आएगी? ध्यान से आएगी। अंदर की प्रसन्नता कैसे आएगी? ध्यान से। ध्यान करेंगे तो ध्यान प्रसन्नता होगी। एक फकीर हैं जुन्नैद, बहुत पहुंचे हुए। उनका शिष्य बोला, कुछ अध्यात्म का तत्व बताइए, गंभीरतम जीवन का सत्य बताइए, तकनीक बताइए कोई, कि मैं आध्यात्मिक प्रगति कर सकूं, जीवन का रस आ जाए मेरे जीवन में। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारा एक मित्र है, वो सराय का मालिक है, उसके पास जाओ, उसके साथ 1 महीने रहो, उसे सीखो, बहुत बढ़िया चीज सिखाएगा तुमको। भटियारा था, जो पुराने जमाने में सराय होती थी, उनका मालिक जो है वो भटियारा कहलाता था। उन्होंने कहा हमारे साथ रहो, रोज देखो हम क्या करते हैं। देखा, शाम को बर्तन धोते थे, सवेरे फिर धो करके रख देते थे, दिन में भोजन बनाते थे, सबको ईमानदारी से खिलाते थे, सिंसियरली भोजन कराते थे। वो 30 दिन बीत गए। 30 दिन में देखा, सुबह भोजन बनाना, शाम को भोजन कराना, दिन में भोजन करना, शाम को भोजन करना, फिर बर्तन अच्छी तरह रगड़ के बढ़िया साफ करना, जरा सा भी कुछ नहीं, जो बच जाए वो किसी को, नीडी व्यक्ति को दे देना। तो वो बोला, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारे गुरु को क्या सूझी, आपके पास भेज दिया अध्यात्म का रस जानने के लिए। अध्यात्म का रस आपसे? बोले हाँ यही है। कुछ सीखा नहीं तुमने? बोले नहीं, कुछ नहीं सीखा। और यही तत्व ज्ञान है। रोज सफाई करो, रोज सफाई करो, कूड़ा इकट्ठा मत होने दो, रोज सफाई करो, अपना बर्तन रोज मांजो। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, अपना बर्तन रोज मांजो, अपना लोटा रोज मांजो, ये सफाई का काम। कूड़ा करकट इकट्ठा मत हो, चित्त में रोज सफाई करो, जो मैं करता हूं ये करो। सीखने के लिए भेजा था उन्होंने, वो समझे थे कोई बहुत बड़ा लेसन मिलेगा, बहुत बड़ा शिक्षण मिलेगा। मत भरो कूड़ा। ध्यान कूड़े का निष्कासन है, ध्यान कूड़े का निष्कासन है। कूड़ा चित्त में तरह तरह का न जाने कहां कहां से आता रहता है।
किसी ने किस कान में फुसर फुसर कर दिया, मालूम है इस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, सब गड़बड़ हो रही है, सब गड़बड़, सब चल रहा है इतना। सर की क्लास हो जाती है, श्रद्धे क्लास हो जाती है, थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है, बाकी सब गड़बड़ है यहाँ पे सब। अच्छा ठीक, इधर सुना, फिर इधर सुना, देखा खाने पीने में किस तरह से करते हैं लोग, देखा पढ़ाई में किस तरह से करते हैं। नेगेटिविटी नेगेटिविटी, आदमी कूड़ा भरता रहता है, उस कूड़े को निकालो, रोज ध्यान करो। इसलिए ध्यान करना जरूरी है कि ध्यान नहीं करोगे तो तुम्हारा कूड़ा इकट्ठा होता रहेगा और सड़ान आने लगेगी, तुम्हारे पास कोई बैठेगा ही नहीं, आप बुरे विचारों की बदबू, न जाने क्या क्या मन में इकट्ठा किए संजोए बैठे हो। कूड़ा मत इकट्ठा होना। मैं इसको कहता हूं मेडिटेशन इज क्लिंजर ऑफ आवर मेंटल गार्बेज। मेडिटेशन इज ए क्लिंजर। मैं जब मेडिटेशन की क्लास कर, तुम लोगों को पढ़ाया भी है मैंने, मेडिटेशन क्लिंजर ऑफ आवर मेंटल गार्बेज। शारीरिक बाहर का कचरा तो हम साफ करते रहते हैं, मानसिक कचरे की सफाई क्यों नहीं करते? मानसिक कचरे की सफाई, धारणा देने के बाद ध्यान कराते हैं, ये ध्यान रखना। हमारे पतंजलि लिखते हैं चित्तस्य देशबंध धारणा, किसी एक स्थान में बाहर या भीतर चित्त को ठहराना, विभूतिपाद का पहला श्लोक। चित्तस्य देशबंधस्य, देशबंध धारणा, ये धारणा किसी एक स्थान में बाहर या भीतर चित्त को ठहराना धारणा कहलाता है। ये धारणा है, परिभाषा बता रहा हूं। साधक और योगी धारणा पाते हैं और धारणा पक गई तो वही ध्यान बन जाता है। धारणा पक गई तो वही ध्यान, बिना धारणा के ध्यान नहीं हो सकता। यम नियम आसन प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 चीजें बहिरंग हैं। धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है, ठीक है ना? 5 और 3 दोनों का योग में। धारणा पक गई तो वही ध्यान। किस पे करें धारणा? भगवान का स्वरूप, मूर्ति का सौंदर्य, चंद्रमा, कोई भी अच्छा विचार। 24 घंटे की जिंदगी में हमने विचार करना सीखा ही नहीं, कभी नहीं सीखा, विचार करना आता ही नहीं हमको, हमारी एकाग्रता कहीं खो गई है। हम शाम को सोचें दिन में क्या किया तो पता चला एक भी बार मन एकाग्र नहीं हुआ, इधर श्रृंखल इधर। मेरी क्लास सुन तो रहे हैं इतने सारे लोग, तो मालूम नहीं कितने % लोग एकाग्र हैं जो ध्यान से सुन रहे हैं। ध्यान से सुनने वाले वो होते हैं, एक बार स्वामी विवेकानंद लेक्चर दे रहे थे तो उनसे किसी ने पूछा लेक्चर के बाद कि हाउ मेनी पीपल वे आर प्रेजेंट इन योर लेक्चर? बोले फिजिकली अराउंड 5000 बट मेंटली ओनली 2। 5000 व्यक्ति मौजूद थे पर 2 लोग सुन रहे थे मन लगा करके। ये उन्होंने अपने आप असेस किया, कोई गिना नहीं होगा, उनको पता चल गया होगा। ऐसी एक बार वो लेक्चर दे रहे थे तो उनका लेक्चर ऐसा डीपर चला गया, ऐसा डीपर चला गया कि तुरंत वो उभर के आए, और उभर के आने के बाद उन्होंने उसको हल्का कर दिया, उथला कर दिया, धीरे से उठ करके बाहर चले गए। लेक्चर एकदम समाप्त हो गया। लोगों ने पूछा क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? बोले मैं जिस तरह से लेक्चर दे रहा था और जिस तरह से लोग उसको रिसीव कर रहे थे, परसेप्शन इतना स्ट्रांग था कि शायद सारे के सारे मेरे शिष्य हो जाते हैं, सन्यासी बन जाते, और मैं नहीं चाहता कि मेरे एक लेक्चर मात्र से सन्यासी बने। सन्यास धीरे धीरे आता है और ये इस तरह से नहीं आना चाहिए। मित्रों, आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो, सोचते हो, शाम को सोचो कितनी बार एकाग्र हुए। 1 मिनट के लिए तब एकाग्र हुए थे, 1 मिनट के लिए तब। ऑडिट करो, बजट बनाओ सुबह से शाम तक का, और आइडियाज एंड थॉट्स का ऑडिट करो, कितनी बार एकाग्र हुए। करीब करीब गिनोगे तो 5 मिनट मिलेंगे तुमको, 5 मिनट एकाग्र हुए, बाकी समय डिसइंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, अश्रद्धामय जीवन, मतलब बिल्कुल ऐसा विशृंखलित जीवन जिसमें कि हम इधर उधर घूमते रहते हैं। शाम को सोचें दिन में क्या किया। ध्यान एकाग्रता प्रसन्नता करना सिखाता है। ध्यान एकाग्रता पर प्रसन्नता, फिर से मेरी वाक्य को सुन लेना। ध्यान प्रसन्नता पर एकाग्र होना सिखाता है। ध्यान प्रसन्नता पर एकाग्र होना सिखाता है। ध्यान आपको क्या करता है कि प्रसन्नता की फीलिंग्स जहां जहां आती हो, सूर्य है, चंद्रमा है, भगवान है, अनुभव भरे पल है, गुरु का साथ है, अच्छे मित्र का साथ है, उनके ऊपर एकाग्र करना सिखा देता है। उस अच्छे मित्र ने अच्छे विचार दिए, इसलिए हम बार बार याद आता है। जहां चित्त को लगाया जाए, वृत्ति को वहां एकतार चलना ध्यान कहलाता है। विभूतिपाद का दूसरा सूत्र, जहां चित्त को लगाया जाए तत्र, उसी में प्रत्येक तांता, वृत्ति का एक तार चलना, एक जैसा चलना, इधर उधर नहीं, डेविएट नहीं होना। एकाग्रता से साफ साफ दिखने लगता है। जैसे ही आपने एकाग्र किया ना मन,
तो आप देखिए कि आपकी विजन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको सब साफ साफ दिखने लगता है, एवरीथिंग। एकाग्रता ही कुंजी है स्मरण शक्ति की, एकाग्रता ही कुंजी है सफलता की, एकाग्रता ही कुंजी है सारे के सारे जीवन के सारे पुरुषार्थ के, चाहे भौतिक जगत के हों चाहे आध्यात्मिक जगत के। एकाग्रता से डिसइंटीग्रेटेड माइंड, एकाग्र नहीं होना, उस वजह से सारे के सारे काम हमारे बिगड़ जाते हैं। सब कुछ समझ में आने लगता है। वैज्ञानिक बड़ी गहराई से सूक्ष्मता से देखता है, वैज्ञानिक देखता है, डेप्थ में देखता जाता है, अच्छी तरह से एक एक चीज को ढूंढता है। आम आदमी और वैज्ञानिक में यही अंतर है। आप फूल पे ध्यान कर सकते हैं, फूल कितना सुंदर है, उदीयमान सूर्य पे ध्यान कर सकते हैं, उगता हुआ सूर्य कितना सुंदर, थोड़ी देर सोचते रहो, थोड़ी देर देखते रहो। आप चंद्रमा पे ध्यान कर सकते हो, फुल मून थोड़ी देर बाद अभी निकलेंगे तो भी प्रतिपदा का चंद्रमा दिखेगा, देखो थोड़ी देर देखो, क्या विशेष है कुछ उसमें, चंद्रमा की खूबसूरती देखो। 2-3 मिनट भी एकाग्र कर लोगे तो मन तुम्हारा शांत हो जाएगा। लगता तो साधारण है, खास तब होता है जब हम उस पर एकाग्र हो जाते हैं। जब उस पर एकाग्र होते हैं तब खास होता है। गायत्री माता का मूर्ति देखते हैं हम लोग, जब थोड़ी देर तक देखते रहते हैं तो खास तब हो जाता है जब वो एकाग्र हो जाते हैं उसके ऊपर। विचारों की भीड़ गिर जाती है, एकाग्र होते ही विचारों की भीड़ गिर जाती है। खास बात ये, ज्ञान के नए आयाम पैदा होने लगते हैं, फिर नई नई चीजें। आइंस्टाइन, केकुले, बेंजीन का न्यूक्लियस का खोज करने वाला, ये सारे के सारे एकाग्र होते चले गए। वैज्ञानिक एकाग्र होता है और अध्यात्मवादी तन्मय होता है, एकाग्रता पे तन्मय हो जाता है, एकाग्रता के ऊपर चलता है, थोड़ा सा तन्मय हो जाता है। ध्यान करते करते एकाग्र हो गए, एकाग्र होते होते तन्मय हो गए तो विचारों की भीड़ अचानक गिरकर न जाने कितनी कितनी चीजें हमको मिलने लगती हैं। विज्ञान ने ज्ञान के नए नए आयाम हमें दिए हैं एकाग्रता के कारण, और अध्यात्म ने जीवन जीने के नए नए आयाम हमें दिए हैं तन्मयता के कारण। स्वामी विवेकानंद ने एजुकेशन नामक किताब जो लिखी है उनकी, जो एडिट होके आई है, अगला जन्म हमको मिला तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, एकाग्र होने का अभ्यास करेंगे। आई विल ट्राई टू लर्न कंसेंट्रेशन, हाउ टू कंसेंट्रेट योरसेल्फ। इस जन्म में मैं नहीं कर पाया क्योंकि लोक शिक्षण के कारण मेरा भ्रमण अनिवार्य था, बहुत घूमना पड़ा, इधर उधर घूमा और दुनिया भर में लेक्चर दिए, इसीलिए वो जल्दी चले भी गए, काम पूरा करके। लोक शिक्षण करना था उनको, एक दुनिया को जमाने को जगाना था। अध्यात्म के पास सबसे बड़ी चीज है मिस्टिसिज्म, रहस्यात्मकता। जब ध्यान पैदा होता है तो अध्यात्म की रहस्यात्मकता खुलने लगती है, मिस्टिसिज्म खुलने लगता है। विज्ञान के पास डेप्थ है, अध्यात्म के पास मिस्टिसिज्म है। उस डेप्थ में अंदर जाकर उस मिस्टिक को खोज निकालने का तरीका है, और तरीका क्या है, ध्यान। कई छायावादी कवि हुए हैं, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, टेनिसन, हमारे हिंदी में देखें तो महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कबीर, ये इन्होंने रहस्य को झांक करके देखा। ध्यान ये शक्ति देता है कि हम अपने से बियॉन्ड जा सकें, बियॉन्ड जाकर के पता लगाना, अपने से आगे जाकर के पता लगाना। गीता रामायण हमारे लिए बोझ है, मैं जनरल पूछ रहा हूं, है ना, बोझ है ना, पढ़ो तो कहां मन लगता है, समझ में आता नहीं आता। गीता रामायण हमारे लिए बोझ है, एक जैसा ही लगता है, बिल्कुल क्या है, मोनोटोनस। और जहां आप एक श्लोक पे कंसंट्रेट किया, गहरी सोच डेवलप होती है, नए नए एहसास होते हैं। ये कंसंट्रेशन का अभ्यास है, तन्मय होने का अभ्यास है। एक श्लोक पे चलो, कोई सा भी एक श्लोक ले लो। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तर जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते। जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति चलते हैं वैसे वैसे सारा संसार उनके पीछे चलता है। वो जिस तरह से करता है लोग उसका अनुकरण करते हैं। अब इसी श्लोक पे सोचो, सोचते सोचते ये सोचो कि श्रेष्ठ कौन कौन, इतने लोग श्रेष्ठ हुए, क्या मैं उनके जैसा बन सकता हूं, बन सकती हूं? सोचो, डीपर सोचो और डीपर जाओ, ऐसे कौन कौन लोग हुए। इस एक श्लोक के ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है इतनी मोटी, इस एक श्लोक के ऊपर। ये डीपर जाने का तरीका है, डीपर जाने का तरीका। गीता का एक एक श्लोक तुम्हारी समस्याओं का समाधान। कभी तुम समस्या में घिर जाओ, तुमको एक बहुत अच्छा मंत्र दे रहा हूं मैं, तो गीता के पन्ने पलटना, ऐसे ही हूं, बिना सोचे समझे ऐसे पन्ने पलटना और एक श्लोक पे हाथ रख देना, उस श्लोक में तुम्हारी समस्या का समाधान। गीता इतनी मिस्टिक है, रहस्यवादी है, उसी श्लोक में तुम्हारी समस्या का समाधान। अर्जुन उवाच लिखा है तो भी है, और कृष्ण उवाच है तो भी उनमें भी है।
ये हम गहराई तक कभी गए नहीं ना, गहराई तक कभी घुसने की कोशिश नहीं की। युक्तेश्वर गिरी के पास एक पंडित जी आए, उन्होंने गीता की कई टीकाएं दोहरा दी, बिना उनके कहे गीता रिपीटेडली बोलते चले गए। शंकराचार्य ने ये कहा है और रामानुजाचार्य ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। वो सुनते रहे। उन्होंने कहा स्वामी जी महाराज एक काम कीजिए, आपने बहुत कुछ बोल दिया, 2-2.5 घंटे बोलते रहे आप, गीता का एक श्लोक लीजिए और रामानुज का मत बताइए मुझे कि रामानुज जी ये कहा है और उसने ये कहा है। आप बताइए आपने कुछ उस पर चिंतन किया है क्या, तत्व चिंतन किया है? सुबह से शाम तक आपने एक श्लोक पे सोचा है क्या कभी? किसी एक श्लोक पे मैं 10वें अध्याय का कई बार एक आध श्लोक ले लेता हूं, उस पर सुबह शाम तक सोचता हूं। सोचने के बाद फिर मैं लिखता हूं उसको अपनी डायरी में। ये क्या है? ये मनन करने का तरीका है। श्रवणम शतगुणम मननम। श्रवणम सुनने से ज्यादा महत्व है, 100 गुना महत्व मनन करने का। श्रवणम शतगुणम मननम, 100 गुना महत्व मनन करने का। सोचो, मनन करने वाले मुनि कहलाते थे, मनीषी कहलाते थे। सहस्त्रम निदिध्यासनम, सहस्त्र गुना महत्व निदिध्यासन, उसी में बैठ जाओ और बैठ करके ध्यानस्थ हो जाओ। अनंतम निर्विकल्पम, अनंत गुना महत्व है निर्विकल्प समाधि में चले जाओ। तो सुनने से ज्यादा महत्व, सुनने वाले तो बहुत है। देखो सुनने वाले तुम सब बैठे हो, कहीं कथा चल रही होती तो वहां भी ऐसे 1000 लोग बैठे होते। सुनने से ज्यादा महत्व नहीं, सुनने के बाद उसका मनन कितनों ने किया, मनन के बाद निदिध्यासन कितनों किया, निदिध्यासन के बाद निर्विकल्प समाधि में कितने लोग गए। जो गए उनका जीवन बदल गया। तो उन्होंने बताया आप बताएं आपने कुछ सोचा है क्या आपने जीवन में जिया है? पंडित जी बोले हमें स्मृति है पर ज्ञान नहीं है, हमें याद तो बहुत अच्छा है, लोगों को रटा हुआ है, कंटिन्यूअस जितना चाहो उतना पाठ करवा लो, टीका टिप्पणी जितनी करा लो, पर जीवन में नहीं, उसके ऊपर सोचा नहीं है, एक श्लोक के ऊपर चिंतन नहीं किया। हमारे जीवन में ढेर सारी चीजें हैं, उन चीजों में से हम छांट के क्या क्या चीजें अपने जीवन में धारण करें। इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर की स्मृति का पॉकेट बड़ा छोटा है, उस छोटे में उतनी चीजें भरो जितनी जरूरी है। इंसान की गति क्या है? कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। दिमाग में कुछ तो भरते रहते हैं, जो मन में आए भरते रहते हैं। सवेरे से शाम तक गपशप, बकवास पे गपशप, अनावश्यक गपशप। ये कचरा बड़ा कष्टकारी है, बड़ा कष्टकारी है, जन्मों तक घुमाता रहता है। कचरा तो इस जन्म में इकट्ठा किया, 5 जन्म तक घुमाता रहेगा तुमको, क्या फायदा? कचरे के बजाय ज्ञान इकट्ठा करो, कचरे के बजाय एहसास इकट्ठा करो, स्मृतियों के बजाय अनुभूतियां इकट्ठे करो। अगर ये करोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम निहाल हो जाओगे। ध्यान क्या है? कचरे का निष्कासन, विरेचन, सफाई। ध्यान है कचरे का निष्कासन, विरेचन, सफाई। तो क्या करते हैं हम ध्यान में? एक पवित्र तत्व की स्थापना करते हैं ध्यान धारणा के द्वारा। गुरुदेव ने कहा ध्यान धारणा, ध्यान धारणा वर्ड दिया है गुरुदेव ने, धारणा पर ध्यान, ध्यान धारणा। भगवत चेतना की प्राण प्रतिष्ठा, भगवत चेतना की प्राण प्रतिष्ठा मन में करना ध्यान है। भगवत चेतना की प्राण प्रतिष्ठा जब हम मन में करते हैं तो वो है ध्यान। जो हम निरंतर ध्यान करते हैं, भाव करते हैं, वो प्रभु की भक्ति है। प्रभु की भक्ति किसको कहते हैं? जो निरंतर अब भाव में चला जाए, परमात्मा की प्रसन्नता का, असच्चित आनंद का स्वरूप है ना, सत्यम सत्यम शिवम सुंदरम का स्वरूप यदि हमारे चिंतन में घुस जाए तो कभी कोई किसी चीज पर बुराई पे ध्यान ही नहीं जाएगा। ध्यान यदि जम गया हमारे अंतरात्मा के प्रकाश में तो अवरोध जो आए हैं अपने आप हट जाएंगे, विजातीय द्रव्य हट जाएंगे, ढेर सारी जो ऑब्स्टिकल्स हैं हटते चले जाएंगे। खुशियों का झरना फूट पड़ेगा अंदर से खुशियां ही खुशियां फूट पड़ेंगी, अनंत खुशियां। ध्यान के लिए लोगों ने राज्य छोड़ दिया। बुद्ध महावीर का मालूम है ना, ध्यान के लिए छोड़ दिया उन्होंने। उनको छोड़ने की जरूरत नहीं थी, राज्य में सुख से रह रहे थे। बुद्ध और महावीर ने ध्यान करने के लिए, बुद्ध बनने के लिए और महावीर बनने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया। एक बगदाद का बादशाह था बुल्ले शाह, नाम सुना है तुम लोगों ने? बुल्ले शाह, अखंड ज्योति पढ़ते हो तुमको याद आ जाएगा। बैठे थे महल में 6ठी मंजिल पे, जहां उनका पैलेस का मुख्य था। तो एक फकीर आ गया और वो एक छोटी सी हाथ में उसके गगरी थी, तो गगरी में ढूंढता ना कुछ। तो उसने कहा, बुल्ले शाह ने, क्या ढूंढ रहे हो?
बोले मेरा ऊंट खो गया, मैं ढूंढ रहा हूं। तुम्हारा ऊंट कहां खोया था? बाहर खोया था, और मैं ढूंढ ढूंढ कर आया, तू मेरे महल में यहां बैठ के छठी मंजिल पे ढूंढ रहा है। तो बोले जब छठी मंजिल में बैठ के तू खुदा को ढूंढ सकता है तो मैं क्यों नहीं ढूंढ सकता ऊंट को? जब छठी मंजिल में तुम बैठ के खुदा को ढूंढ रहे हो और बार बार कहते हो कि मैं खुदा की इच्छा रखता हूं, खुदा को पाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्यों नहीं मिल सकता? ये बात इतनी गहरी लग गई बुल्ले शाह को, जिज्ञासु प्रकृति के थे। उन्होंने सारा महल छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, भारत आ गए, पंजाब आए, भारत का पंजाब वाला हिस्सा, यहीं तप किया उन्होंने। पहुंचे हुए आत्मज्ञानी फकीर हुए, पहुंचे हुए फकीर हुए। उन्होंने खोज निकाला, खुदा को खोज निकाला। भीड़ में भारी दुख है, भीड़ में भारी दुख है, स्पेशली अनर्गलता के कारण, अनावश्यकता के कारण। अनर्गलता, अनावश्यकता, निंदा, चुगली, सब इन चीजों में जिसको रस आता है, इसका मतलब ये भाई देखो, सूअर को बहुत अच्छा रस आता है कीचड़ में लौटने में, भैंस को गंदे पानी में पड़े रहने में बड़ा आनंद आता है, और उसको इतना अच्छा लगता है स्वर्ग से, मेरे से बढ़िया स्वर्ग में कोई नहीं। कोई सड़क पे कार जा रही है तो सोचते देखो कितने बेवकूफ लोग हैं, कहां घूम रहे हैं, मेरे जैसा अगर कचरे के इस गंदे पानी में अगर आके बैठे तो आनंद। ऐसे इस सुअर को कीचड़ में लौटने में आनंद आता है। अब तुमको अगर गंदे विचारों में आनंद आता है तो तुम खुद सोच लो तुम क्या हो, तुम खुद सोच लो तुम क्या हो, तुमको अपने आप पे ध्यान रखना पड़ेगा। मनस्थिति हमारी अनर्गलता और अनावश्यकता से जब बाहर आ जाए तो हम सही अर्थों में प्रसन्नता की ओर चलते हैं, और जब भीड़ हमारे अंदर आ जाए, बाहर की भीड़ हमारी मनस्थिति में आ जाए, तो मुश्किल ही मुश्किल है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कटहल को घी तेल लगा के काटना चाहिए। क्यों बताओ, इस कहानी का कोई मर्म बता सकता है? हाथ में चिपक जाता है ना कटहल। अच्छा, इस कहानी का मर्म बताओ, मतलब अब उपदेश बताओ इसका, इससे क्या क्या संदेश लें? कोई खड़े होके बोलो अगर आता है तो। कटहल को तेल लगा के क्यों काटा जाता है? खड़े होके बोल दो ना, हिम्मत हो तो बोल दो। हाँ बोल। हाँ, ये थोड़ा जरा ज्यादा परे चली गई तुम विषय से, थोड़ा सा। और कोई? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। संसार में रह के संसार में रखती। अगर तेल कोटेड रहेगा ना हाथ, तो फिर राग द्वेष नहीं आएंगे। तेल कोटेड रहेगा ना हाथ, तेल कोटेड रहेगा तो कटहल नहीं आएगा। इसी तरह से अगर आत्मीयता, स्निग्धता, परम परम सत्ता का प्रकाश हमारे अंदर रहेगा तो राग द्वेष नहीं आएंगे। यदि ये प्रक्रिया सद गई, बाहर के अवरोध ना आए, तो वास्तविक प्रसन्नता के स्रोत खुल जाएंगे। आज का ध्यान है वास्तविक खोज का ध्यान। चलो ध्यान के लिए लाइट ऑफ करो। अच्छा ठीक है। वास्तविक स्रोत की खोज। सावधान, शांत चित्त, भाव समाधि। सावधान, सावधान शब्द अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। सावधान आने का मतलब है कि आप चारों तरफ से अपने आप को तोड़ लो, अभी तक जो बताया गया उससे भी अपने आप को अलग कर लो। सावधान, शांत चित्त, एकाग्र मन, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, एकाग्र, भाव समाधि। शांति कुंज, गायत्री कुंज, परम पूज्य गुरुदेव की तपस्थली, गंगा का तट, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपस्थली, उसमें भी विश्वामित्र ऋषि की तपस्थली, शांति कुंज। शांति कुंज हरिद्वार, गायत्री कुंज, शांति कुंज, प्रज्ञेश्वर महादेव, प्रखर प्रज्ञा, सज श्रद्धा, श्रेष्ठ पुरुषों की सन्निधि, दिव्य वातावरण, नियमित जप, नियमित यज्ञ, अखंड दीपक, नियमित यज्ञ, ये वातावरण कहीं नहीं मिलेगा तुमको।
ये वातावरण है, तुम सौभाग्यशाली हो। दिव्य वातावरण, दैवी संरक्षण, दैवी सत्ता का सतत संरक्षण। प्रातः काल, चारों तरफ चिड़िया चहचहा रही हैं, सूर्य आने वाला है। महसूस करो, उस पल को महसूस करो। ठंडक से निकाल के बाहर करने वाला सूरज, सूरज उग रहा है। अचानक तुम अपने भीतर भी कुछ उगता हुआ अनुभव करो, कुछ उदीयमान हो रहा है। हमारे अंदर नाभि चक्र है, सोलर प्लेक्सस है, वहां भी एक सूर्य उगता है। उस सूर्य के साथ मूलाधार चक्र हमारे अंदर की प्रवृत्तियों को नीचे गिराता है। जैसे ही हम उसको रोकते हैं, गिरने वाली प्रवृत्तियों को, वासना को, तृष्णा को, राग द्वेष को, तो ऊपर उठने लगते हैं, सूर्य चक्र पर आते हैं। वहां सूर्य उदीयमान हो जाए तो फिर ऊपर के विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपने भीतर भी एक सूरज का उगना अनुभव करो। सूरज को, अब सूरज को भूल जाओ, उसको परिधि पर रहने दो, पर उसकी जलती हुई ऊर्जा, उठती हुई ऊर्जा की तरंगों के भाव में केंद्रित हो जाओ। अंदर ही अंदर आग लगी हुई है तुम्हारे, सूरज का प्रकाश तुम्हारे अंदर, रोम रोम में, कण कण में, नाभि चक्र के पास। ये जो अंदर का सूरज है, ये पूरे शरीर में, जैसे बाहर का सूरज खाई खंदकों में, पहाड़ की चोटियों पे प्रकाश पहुंचाता है, ऐसे अंदर का सूरज अंदर की खंदकों पे, अंदर की कुहासे में, अंदर की हमारी छोटे छोटी गुहाओं में, छोटे छोटे पॉकेट्स, जहां जहां अंधकार रहे, अभी पहुंचा नहीं प्रकाश, वहां भी प्रकाश पहुंचाता है। अब अपना बोध डालो उस पे, भाव फैलने लगेगा, पूरा शरीर, पूरा अस्तित्व सूर्यमय हो जाएगा। उसे देखने वाले मत बने रहो, उसे विलीन हो जाओ। मात्र ऑब्जर्व मत करो, उसमें एब्जॉर्ब हो जाओ, पूरी तरह से अपने आप को डुबा दो। सूर्य हमारे अंदर का, हमारे अंदर पैदा हुआ, बाहर के सूर्य के साथ उदय हुआ, उसी सूर्य के प्रकाश में हम विलीन हो रहे हैं, एकाकार हो रहे हैं, पूरी तरह से एकात्मता का भाव, विसर्जन का भाव, विलय का भाव। कुछ हर्ष के, सुख के, आनंद के पलों का अनुभव करो जो तुम्हारे जीवन में आए थे, और उनमें डूबने की कोशिश करो। पहली मुलाकात, गुरुदेव माता जी से तुम्हारी शायद पहली मुलाकात न हुई हो, जिनकी हुई हो उसको याद करें। जिनकी उनसे मुलाकात न हुई हो तो कम से कम गायत्री माता से मुलाकात, शांति कुंज जाने के बाद। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आगमन, पहला आगमन, उस पल को याद करो, उस पल में डूब जाओ, विलीन हो जाओ। विषय केंद्रित मत बनो, परिधि में छोड़ दो उसको। प्रसन्नता जब आती है तो हम सोचते हैं कि बाहर से आती है, क्योंकि प्रसन्नता हमारे अंदर से आ रही है। सुख हमारे मित्र से नहीं आता, उसे देखने से नहीं आता, वास्तविक तथ्य नहीं है, सुख हमारे भीतर है। मित्र तो केवल परिस्थिति बन गया है। अपने अंदर की प्रसन्नता के स्रोत को बाहर निकालो। अच्छा एहसास, अच्छी फीलिंग, अच्छी बिगिनिंग, जो भी तुम्हारे जीवन में परिवर्तनकारी है उसको याद करो। चंद्रमा का ध्यान करो, तारों का ध्यान करो, गुरु सत्ता का ध्यान करो और उनके एहसास में डूब जाओ। वास्तविक स्रोत आनंद के यही है, बहिरंग नहीं, अंतरंग। जब भी नकारात्मकता आए, क्रोध उठे,
तो उस व्यक्ति पर केंद्रित मत हो जिसने तुम्हें क्रोध दिलाया, उसे परिधि पे खड़ा रहने दो। तुम क्रोध बन जाओ, क्रोध को पूर्णता में अनुभव करो, उसकी व्याख्या मत करो। मत कहो कि उस व्यक्ति ने क्रोध दिलाया, उसकी निंदा भी मत करो। उसके प्रति कृपा का भाव रखो, अनुग्रहित हो कि उसने छिपी हुई चीज को खुले में लाने में तुम्हारी मदद की। अपने अंदर आत्म सर्वेक्षण करो। नकारात्मक हो या विधेयात्मक, किसी भी भाव दशा में यह प्रयोग करो तो तुम में अपूर्व परिवर्तन होगा। भाव दशा नकारात्मक होगी तो इस बोध के कारण कि वो तुम्हारे भीतर ही है तो मुक्त हो जाओगे। यदि भाव दशा विधेयात्मक होगी तो तुम स्वयं भाव दशा बन जाओगे। पूरे शरीर के कण कण में, एवरी मॉलिक्यूल, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल में तुम्हारी प्रसन्नता फैल जाएगी, आनंद होगा। ऐसा यदि 24 घंटे में 5 मिनट भी हो जाए, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हें ध्यान का आनंद आने लगेगा। यदि कभी क्रोध आएगा तो क्रोध तिरोहित हो जाएगा। यदि ईर्ष्या आएगी तो ईर्ष्या गायब हो जाएगी। किसी के प्रति कोई मन में भाव निंदा का आएगा ही नहीं। भाव दशा के प्रति सजग हो जाओ, बी अलर्ट। उस भाव दशा को पूरे शरीर के कण कण में फैला दो। 2-3 तरह की बातें कही हैं आज ध्यान में। उदीयमान सूर्य, नाभि चक्र, भाव दशा, सूर्य, चंद्रमा, बहिरंग के कई चीज जिनको ऊपर केंद्रित हो सकते हैं। वो पल जो एहसास खुशियों के लिए हुए थे तुम्हारे लिए, ये सब चिंतन करने के विषय, धारणा करने के विषय। धारणासु च योग्यता मनस। धारणा के माध्यम से मैं जब मन की योग्यता धारणा करने की हो जाती है तो फिर ध्यान का रास्ता खुल जाता है। भाव दशा को हमेशा निर्मल, विषाक्तता से मुक्त रखने की कोशिश करो। यदि शुभ होगी, आनंदमय होगी, आह्लादपूर्ण होगी, तुम वही बन जाओगे। सजगता उसे गहरा कर देगी, फैला देगी, उसकी परिधि को फैला देगी। बी अलर्ट ऑल द टाइम, बी अटेंटिव ऑल द टाइम। एकाग्रता का मतलब है डीपर जाना, डीपर से भी परे चले जाना, और उसके बाद तन्मय हो जाना, तल्लीन हो जाना। जैसे वो साधु सरयू के पास बैठा हुआ तल्लीन हो गया, तन्मय हो गया, इससे हम भी तन्मय हो जाए। भले ही 24 घंटे में 5 मिनट का ऐसा अवसर मिले, तो 24 घंटे में 5 मिनट तन्मय होने का, भाव दशा के साथ युक्त होने की कोशिश करें। थोड़ी देर के लिए तल्लीन होने का प्रयास करेंगे संगीत के साथ।
सकारात्मक भाव दिशा में लाना और उसमें डूबने का नाम ध्यान। 5 मिनट भी हो सके, 10 मिनट हो जाए बहुत अच्छा। शांत बैठकर मन ही मन जप करते हुए, नहीं तो शांत बैठकर करें। धीरे धीरे मन लगेगा। शुरू में लगेगा कि मन भाग रहा है, लगेगा। ध्यान करें नियमित रूप से। ध्यान सही अर्थों में हमारे अंतर जगत का द्वार है। अंतर जगत का द्वार खोल देता है तो उसके बाद फिर हमें बहुत कुछ मिलने लगता है। मेरे साथ साथ बोलेंगे। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तम स्वात् शरीरात् प्रबृहेत् मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण तम विद्यात् शुक्रम अमृतम विद्यात् शुक्रम अमृतम इति। अब इसका अर्थ है सबका अंतर्यामी, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष सदैव मनुष्यों के हृदय में भली भांति बैठा हुआ है। उसको मूंज से सींग की भांति अपने शरीर से धीरता पूर्वक पृथक करके देखो। उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप मानो, उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप समझो। अब इस श्लोक का जो कठोपनिषद का है, इसका अर्थ है कठोपनिषद का 2/3/17। यह है बहुत सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ है कि हम परम पुरुष परमेश्वर जो हृदय के अनुरूप अंगुष्ठ मात्र शरीर के रूप में बैठे हैं, उनकी ओर देखते भी नहीं। हम उनको कैसे ढूंढें? मूंज में रहने वाली सींग मूंज से विलक्षण और पृथक है। उसी प्रकार ये शरीर और आत्मा के भीतर रहने वाला परमेश्वर उन दोनों से सर्वथा विलक्षण है। यही अमृत है, यही विशुद्ध अमृत है। इस बात को बार बार कहकर ऋषि ने समझाने की कोशिश की है। ओम शांति 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 शांति। दोनों हाथों को रगड़ें, प्रार्थना करें कि उपनिषद का ज्ञान हमारे अंदर प्रविष्ट हो, ध्यान करने की शक्ति हमारे अंदर आए। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। परम पूज्य गुरुदेव